हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल फोरम। मैकेनिकल फोरम में आप लोगों का स्वागत है। मैं सत्यम कुमार मौर्य। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए एक नया सीरीज चालू किया है, जिसमें सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे क्रैश कोर्स के रूप में। तो चलिए, आपको पता ही होगा, इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बताया गया था कि मैं आपको जनरल स्टडीज के सारे सब्जेक्ट्स के एमसीक्यू कराने वाला हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकेंगे, और उसको हम लोग वन बाय वन एक्सप्लेन भी करेंगे। तो अभी शुरुआत में वीडियोज कुछ छोटे होंगे, जैसे जैसे आप लोग शेयर करते जाएंगे वीडियोज को, वैसे वैसे हम लोग क्या करेंगे कि इसकी लेंथ को इंक्रीज करते जाएंगे। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। और आज जो हम लोगों का क्वेश्चन होगा वो हिस्ट्री से रिलेटेड होगा। तो हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, हु वॉज द राइटर ऑफ इंडिका। इंडिका क्या थी? एक बुक थी। ये एंशियंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडिका पुस्तक का लेखक कौन था। आपके पास चार ऑप्शन है, हेरोडोटस, मेगास्थनीज, कौटिल्य और एलेक्जेंडर। एलेक्जेंडर मतलब सिकंदर। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मेगास्थनीज। क्या होगा? मेगास्थनीज। तो जो इंडिका बुक था, इसको लिखा था मेगास्थनीज ने। ठीक है। और ये किसके दरबार में रहता था? तो याद रखिएगा, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। और इंडिका में इन्होंने मौर्य वंश से रिलेटेड काफ़ी जानकारियां शेयर की हैं, और इंडिया के बारे में भी काफ़ी जानकारियां इसमें आपको मिल जाएंगी। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु फाउंडेड मगध एम्पायर। मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की? आपको पता होगा कि जब हम एंशियंट हिस्ट्री की शुरुआत करते हैं, हम लोग हड़प्पा सिविलाइजेशन पढ़ते हैं, वैदिक सभ्यता पढ़ते हैं, गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ते हैं, जैन धर्म के बारे में पढ़ते हैं, और जब हम लोग राजवंशों के बारे में पढ़ते हैं तो पहला ही राजवंश हम लोग पढ़ते हैं मगध साम्राज्य के बारे में, जो कि आपका ज़्यादातर बिहार वाले एरिया में फैला हुआ होता है। तो मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की? इसका आंसर उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पता होगा। अगर नहीं पता है तो अभी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आप लोग समझ जाएंगे। तो मगध साम्राज्य की जो स्थापना की थी वो की थी बिम्बिसार ने। किसने की थी? बिम्बिसार। यहाँ पे आपका फोर्थ वाला मतलब डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और बिम्बिसार कौन था? तो आपको पता ही होगा कि इसने हर्यक वन की स्थापना की थी। ठीक है। और इसके बाद अगर बिम्बिसार के बाद देखा जाए तो अजात शत्रु, उदयन, ये दोनों भी हर्यक वंश से ही संबंधित है। और उदयन ने तो पटना या पाटलिपुत्र नामक शहर की भी स्थापना की थी, ये भी आपको पता होगा। महापद्मानंद कौन था? तो ये नंदवंश का एक राजा था। तो इस तरीके से दूसरे क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो गया? डी हो गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, सो दैट हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोगों के लिए बना सकें। और एक बात और आप लोगों को मैं शेयर करना चाहता हूं कि आप लोग मैकेनिकल फोरम का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आपको बहुत ही सस्ते में, क्योंकि आप कितना भी पढ़ लीजिए, जब तक आप टेस्ट सीरीज नहीं सॉल्व करेंगे आपकी स्पीड नहीं बन पाएगी। तो आपको अपना स्पीड बनाने के लिए मैकेनिकल फोरम ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। वहां पे केवल 51 रुपीज़ में आप लोगों को एक टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, जिसमें 20 टेस्ट होंगे। सोच रहे हैं आप, 20 टेस्ट सीरीज केवल आपको 51 रुपये में। उसमें भी अगर आप कोड हम लोगों का यूज करते हैं तो आपको केवल उसमें भी 10% ऑफ हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, द ईस्टर्न मोस्ट साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन इज। मतलब हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्व का स्थान कौन सा है? अब देखिए, मान लीजिए मैं इसको समझा देता हूँ। जैसे ये हड़प्पा हो गया, ये अब इसके सबसे नॉर्थ में भी कोई होगा। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, और ये वेस्ट हो गया। तो ये 4 डायरेक्शन आपको पता ही होंगी। तो यही क्वेश्चन पूछा है कि अगर हड़प्पा जो है, हड़प्पा साइड जो था, सभ्यता था, उसमें सबसे ईस्टर्न मोस्ट साइड कौन सा था, स्थान कौन सा था ईस्ट में? तो याद रखना है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आलमगीरपुर। क्या हो जाएगा? आलमगीर। और आलमगीरपुर कहाँ पड़ता है? मेरठ के पास पड़ता है, यूपी में, उत्तर प्रदेश में। तो देखिए, यहाँ पे तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है केवल पूर्व का, लेकिन ऐसा नहीं कि एग्जाम में यही पूछ सकता है, एग्जाम में तो कहीं का भी पूछ सकता है। तो याद रखिएगा कि सबसे ईस्ट का तो हो गया आलमगीरपुर। अगर आपसे वेस्ट का पूछता है तो हो जाएगा सुतका गेंडोर। अगर आपसे नॉर्थ का पूछता है तो हो जाएगा मांडा। और साउथ का पूछता है तो हो जाएगा दैमाबाद। अब देख लेते हैं ये सब किस किस स्टेट में है। तो मैंने जैसा कि बताया, आलमगीरपुर आपका यूपी उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। उसके बाद सुतका केंडोर ये पाकिस्तान में पड़ जाएगा। नेक्स्ट, नॉर्थ में जो है मांडा, ये जम्मू कश्मीर में पड़ेगा। और साउथ में जो दैमाबाद है, ये महाराष्ट्र में पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। और जैसा भी होगा आप लोग कमेंट करके जरूर राय दीजिएगा, कैसा लगा आपको वीडियो, क्वेश्चंस कैसे लगे। अभी मैं सिंपल क्वेश्चन ही लेके चलूंगा, जो क्योंकि देखिए यही लेवल है एनटीपीसी और ग्रुप डी का। अगर आप बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन करेंगे तो कोई फायदा नहीं है आपको। ठीक है। तो इसलिए आप लोग को जैसा भी लगेगा आप कमेंट करके जरूर अपना सजेशन दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेस आर यूजफुल टू नो अबाउट अर्ली वैदिक पीरियड? निम्न सूत्रों में से कौन सा सूत्र प्रारंभिक वैदिक काल के बारे में पता करने के लिए उपयोगी है? मतलब देखिए यहाँ पे चार आपको वेद से रिलेटेड चीजें दी गई हैं, जैसे कि ऋग्वेद हो गया, उसके बाद खुदाई के बारे में दिया गया है, एक्सकेवेशन के बारे में दिया गया है, मॉन्यूमेंट्स के बारे में दिया गया है, मतलब चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो ये बताना है कि अगर हम प्रारंभिक वैदिक काल, आपको पता होगा कि वैदिक काल को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक प्रारंभिक वैदिक काल और एक लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है। तो ये बताना है कि जो इनिशियल वैदिक पीरियड था उसके बारे में हमें ज़्यादातर जानकारी कहाँ से मिलती है? तो खुदाई से जानकारी तो आपको हड़प्पा और सिविलाइजेशन के बारे में ये सबसे मिलती है, ठीक है। मॉन्यूमेंट्स के बारे में तो आपको मुगल पीरियड और बाकी जैसे कि आप एंशियंट हिस्ट्री के बारे में भी देखेंगे तो वहाँ से मिल जाएगा, मौर्य साम्राज्य वगैरह के बारे में। लेकिन अगर आपसे ये पूछा है कि प्रारंभिक वैदिक काल के बारे में कौन सा सबसे ज़्यादा उपयोगी है, तो याद रखिएगा सबसे उपयोगी जो है वो है ऋग्वेद। और आपको ये भी पता होगा कि चारों वेदों में जो सबसे पहला और सबसे पुराना वेद था वो कौन सा था? ऋग्वेद है। आपको कमेंट करके ये बताना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट करना है कमेंट सेक्शन में कि ऋग्वेद के कितने मंडल थे, मतलब ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाहियान केम टू इंडिया ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स? फाहियान जो था वो किसके साम्राज्य में भारत आया था? तो देखिए इसका भी आंसर हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है एग्जाम्स में, अगर आप लोग एग्जाम देते हुए तो आपको पता होगा। जो फाहियान था ये एक चाइनीज ट्रेवलर था, ये भारत में विजिट किया था भारत के बारे में जानने के लिए और यहाँ के कल्चर को देखने के लिए। तो फाहियान जो कि एक चाइनीज ट्रेवलर था, ये चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में आया था। और चंद्रगुप्त सेकंड जो है वो किस साम्राज्य का था? तो ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये तो गुप्ता पीरियड का था, ठीक है। गुप्त डायनेस्टी का था, गुप्ता पीरियड का था चंद्रगुप्त सेकंड। और इसने कौन सी उपाधि धारण की थी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चंद्रगुप्त सेकंड ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और इनके दरबार में काफ़ी अच्छे अच्छे बोल सकते हैं कि कवि रहा करते थे, या नवरत्न जिसको बोलते हैं वो रहा करते थे, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। तो फाहियान किसके साम्राज्य में भारत आया था? चंद्रगुप्त सेकंड के साम्राज्य में। अगर ये पूछता है ये किस वंश से रिलेटेड थे, तो गुप्त वंश से रिलेटेड थे। और इन्होंने चांदी के सिक्के भी चलवाए थे, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट जैन काउंसिल वॉज हेल्ड इन 300 BC एट? आपको गौतम बुद्ध से रिलेटेड ये क्वेश्चन तो बहुत बार मिलता है कि बुद्धों की या बुद्ध की पहली जो काउंसिल हुई थी, परिषद हुई थी, वो कहाँ पे आयोजित हुई थी, या दूसरी, तीसरी, चौथी, तो ऐसे चार बेसिकली बताए जाते हैं। लेकिन जैन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन काफ़ी कम जगह मिलता है, तो हो सकता है इस तरीके का क्वेश्चन पूछ ले अगर थोड़ा सा डिफरेंट पूछे तो क्वेश्चन देखते हैं। पहला तो क्वेश्चन यही पूछ सकता है कब आयोजित की गई थी पहली जैन काउंसिल? तो यहाँ पे मेंशन हो गया है 300 BC, मतलब 300 ईसा पूर्व में आयोजित की गई थी। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि कहाँ पे आयोजित की गई? तो याद रखना है ये जो आयोजित की गई थी ये 300 BC में पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र कहाँ पे है? जो आप पटना है बिहार स्टेट में, उसी को बोलते हैं पाटलिपुत्र। तो पहली जो जैन काउंसिल थी वो पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। और किसने आयोजित कराया था? तो ये भी आपको याद रखना है, चंद्रगुप्त मौर्य ने, जो कि मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। उन्होंने पाटलिपुत्र में पहली जैन काउंसिल को स्टेब्लिश कराया था या आयोजन कराया था, वो जैन धर्म के संस्थापक थे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द राइटर ऑफ द बुक हर्ष चरित्र? अभी हमने एक पहला क्वेश्चन जो पूछा था वो भी बुक से रिलेटेड था। ये सब क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एनटीपीसी और ग्रुप डी जैसे एग्जाम में। तो पहला क्वेश्चन हमारा था कि इंडिका किसने लिखा था, और अब क्वेश्चन है हर्षचरित नामक बुक जो थी वो किसने लिखी थी? निम्नलिखित में से कौन हर्षचरित पुस्तक के लेखक है? चार ऑप्शन है आपके पास, बाणभट्ट, कालिदास, हर्षवर्धन और फिरदौसी। ज्यादातर बच्चे इसका आंसर देते हैं हर्षवर्धन, जो कि पूरी तरीके से गलत है। उन्हें हर्ष देख के लगता है कि हर्षवर्धन ने लिखा होगा, हालांकि हर्षवर्धन भी अच्छा खासा राइटर था, उन्होंने भी 2-3 पुस्तक लिखी अच्छी अच्छी। लेकिन इसका जो आंसर होगा वो होगा बाणभट्ट। क्या होगा? बाणभट्ट। बाणभट्ट जो रहते थे ये हर्षवर्धन के ही दरबार में रहा करते थे, और इसमें इन्होंने हर्षवर्धन से रिलेटेड सारे पॉइंट मेंशन किए हैं, मतलब हर्षवर्धन की जीवनी के बारे में बताया है। तो आपको ये आंसर याद रखना है कि हर्षचरित नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है बाणभट्ट, जो कि हर्षवर्धन के दरबार में रहा करते थे। आगे बढ़ते हैं। व्हेन वाज द बैटल ऑफ हाइडेस्पेस फॉट? हाइडेस्पेस का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले तो यही जान लीजिए लड़ा किस किस के बीच में गया था, ये भी काफी लोगों को नहीं पता है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ तो मैंने क्वेश्चन जो लिया है ये कब लड़ा गया था ये पूछा है, लेकिन हो सकता है कि आपके एग्जाम में डायरेक्टली ये क्वेश्चन आ जाए किसके किसके बीच में लड़ा गया था। तो याद रखना है जो हाइडेस्पेस का युद्ध हुआ था
ये हुआ था सिकंदर और पोरस के बीच में, ठीक है। किसके बीच में? सिकंदर और पोरस के बीच में। सिकंदर जिसको अलेक्जेंडर भी बोलते हैं, और पोरस के बीच में हुआ था। और ये कब हुआ था? तो याद रखना है आपको, ये हुआ था 326 बीसी में। कब हुआ था? 326 बीसी में। और इसमें पोरस काफी साहस के साथ लड़ा था। हालांकि सिकंदर को हरा तो कोई नहीं पाया था, लेकिन इसमें पोरस ने काफी साहस के साथ लड़ा था, ठीक है। तो याद रखना है आपको ये पॉइंट। दो क्वेश्चन यहाँ से मैंने 2 क्वेश्चन का आंसर दे दिया, तो कुछ भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, याद रखिएगा। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। द दिलवाड़ा टेम्पल इन माउंट आबू इन राजस्थान इज डेडिकेटेड टू होम। राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा मंदिर किससे समर्पित है? मतलब कहने का क्या है कि जैसे अब कोई भी हमारे हिंदू धर्म में देवी देवता के मंदिर होते हैं, तो आपको पता है जैसे कि कोई शंकर भगवान को समर्पित है, या इस तरीके से कोई हिंदू धर्म को समर्पित है, तो मस्जिद है वो मुस्लिम धर्म को समर्पित है। इसी तरीके से पूछा है कि माउंट आबू जो कि कहाँ पे है? राजस्थान में है। तो वहाँ पे एक दिलवाड़ा मंदिर है, वो जो बना हुआ है वो किस धर्म को समर्पित है, किस धर्म से रिलेटेड है? तो याद रखिएगा, ये जो है ये जैन तीर्थंकर से संबंधित है। अगर आपसे पूछता है कि किस धर्म से रिलेटेड है, तो भी आपको याद रखना है जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। ये जैन से ही रिलेटेड है, तो याद रखना है। इसको बनवाया किसने था? तो ये भी आपको याद रखना है, इसको विमल शाह ने बनवाया था। 1100 से 1300 के बीच में इसको बनवाया गया था, तो ये आपको भूलना नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज द फाउंडर ऑफ कुषाण अंपायर? कुषाण साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो कुषाण कौन थे, पहले तो आपको यही जानना है। तो कुषाण जो थे ये बेसिकली इंडो ग्रीक्स थे, ठीक है। इंडो ग्रीक्स बोलते हैं इन्हें, हिंदू यूनानी। तो कुषाण जो साम्राज्य था, इसके संस्थापक काफी लोगों का आंसर कनिष्क होगा, जो कि गलत है, क्योंकि देखिए कुषाण वंश का जो सबसे महानतम शासक हुआ था वो था कनिष्क, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, संस्थापक कोई और था, महानतम शासक कोई और था। अगर आपसे ये पूछता है कि सबसे साहसी शासक कौन था कुषाण वंश का, या महानतम शासक कौन था, तो याद रखना है वो था कनिष्क। लेकिन आपसे क्वेश्चन में यहाँ पूछा गया है फाउंडर कौन था कुषाण एम्पायर का, तो याद रखना है ये था कुजुल कड़फिसेस। कौन था? कुजुल कड़फिसेस। और आपको ये भी जानकारी होगी कि इन्होंने ही भारत में क्या चलाए थे? सोने के सिक्के चलाए थे। सबसे पहले स्वर्ण सिक्के इन्होंने ही चलाए थे, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ पाल डायनेस्टी? पाल राजवंश का पहला शासक कौन था? तो चलिए देख लेते हैं। 4 ऑप्शन है आपके पास, महेंद्रपाल, गोपाल, धर्मपाल, और चौथा ऑप्शन है नो ऑप्शन इज करेक्ट। मतलब इनमें से अगर कोई भी सही नहीं है तो आपको 4th ऑप्शन टिक करना है, डी ऑप्शन। तो देखिए, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि पाल राजवंश का पहला शासक कौन था, तो याद रखना है वो था गोपाल। कौन था? और फाउंडर किसको बोलते हैं ये तो पता ही होगा, मतलब जो पहला शासक रहा होगा उससे रिलेटेड, उस डायनेस्टी या उस वंश का जो पहला शासक रहा होगा उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? पहला शासक या फिर फाउंडर बोल सकते हैं, ठीक है, संस्थापक। लेकिन इसमें याद रखना है कि एक नाम आपको याद रखना है, धर्मपाल। ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि धर्मपाल ने क्या कराया था? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना कराई थी, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कई बार पूछा गया है कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी, तो याद रखना है पाल वंश का एक महान शासक था धर्मपाल, इसने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना कराई थी। और इसने एक काम और किया था, नालंदा यूनिवर्सिटी को फिर से इसने रिनोवेट कराया था, ठीक है। आपको पता होगा कि नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय करवा दिया था बख्तियार खिलजी ने, फिर उसके बाद धर्मपाल ने उसे भी सही कराने की कोशिश की थी, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए, तो इसका आंसर मिल गया होगा आपको, क्या हो जाएगा? गोपाल, ठीक है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच लैंग्वेज वेयर द बुद्धिस्ट लिटरेसी वर्क्स जनरली रिटन? मतलब क्या है, बौद्ध साहित्यिक रचनाएं आमतौर पर किस भाषा में लिखी जाती थी? क्वेश्चन ये भी आपको याद रखना है। आपके 4 ऑप्शन है, संस्कृत, पाली, ब्राह्मी और प्राकृत। तो ब्राह्मी तो ज़्यादातर आप अगर मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि उनके जो ज़्यादातर इंस्क्रिप्शंस थे वो ब्राह्मी लैंग्वेज में लिखे गए हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। लेकिन अगर बुद्ध से रिलेटेड बात की जाए, साहित्य जो लिखे गए हैं वो ज़्यादातर किस लैंग्वेज में लिखे गए हैं? तो वो लिखे गए हैं पाली लैंग्वेज में। किस लैंग्वेज है? पाली लैंग्वेज में। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। और अगर मौर्य वंश से रिलेटेड पूछता है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ब्राह्मी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, और संस्कृत लैंग्वेज का जो सबसे अपने पीक पे था वो किसके शासन के दौरान था, या किस वंश के शासन के दौरान था? तो आपको याद रखना है संस्कृत को सबसे ज्यादा महत्व मिला था गुप्त डायनेस्टी के टाइम काल पे। किसके? गुप्त डायनेस्टी के टाइम काल पे। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर टिक कर देते हैं, पाली हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट हैज बीन कॉल्ड द इंसिडेंट ऑफ रिलिंक्विशिंग होम बाय लॉर्ड बुद्धा? भगवान बुद्ध द्वारा घर त्यागने की घटना को क्या कहा गया है? मतलब आपको पता ही होगा
कि भगवान बुद्ध ने कुछ समय के बाद यंग एज में अपना घर त्याग दिया था, गृह त्याग दिया था, तो उनके जो भी लाइफ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट घटना है उसको एक अलग से नाम दिया गया है, इंपॉर्टेंट नेम दिया गया है। ये क्वेश्चन आपसे अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो यही क्वेश्चन है कि इन्होंने जब अपना घर त्यागा था तो उस घटना को क्या कहा जाता है। देखिए यहाँ पे 4 चीजें दी गई हैं। पहला महाभिनिष्क्रमण, दूसरा संबोधि, तीसरा महापरिनिर्वाण और चौथा धर्म चक्र प्रवर्तन। तो काफी लोगों को इसका आंसर पता होगा कि इन्होंने जब अपना पहला उपदेश दिया था तो उसको बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन, जब इनकी डेथ हुई थी तो उसको बोलते हैं महापरिनिर्वाण, और जब इन्होंने घर त्यागा था या घर छोड़ने की घटना को इनको क्या कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण। तो याद रखना है इसका जो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि भगवान बुद्ध द्वारा घर छोड़ने की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाए। 14th क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग प्रेसाइडेड द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड एट राजगृह। निम्नलिखित में से किसने राजगृह में आयोजित पहली बौद्ध परिषद की अध्यक्षता की थी। पहला ऑप्शन है सबाकामी, दूसरा है मोगली पुत्रसित, तीसरा है महाकश्यप और चौथा है वसुमित्र। तो आपको पता होगा कि मेनली जो थे वो 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुए थे। हालांकि एसएससी की बुक में 5वां भी दिया है जो कि हर्षवर्धन के टाइम काल में मनाया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। लेकिन ज़्यादातर आपको जो ऑथेंटिक मिलेगा वो 4 ही बुद्धिस्ट काउंसिल मिलता है। तो पहला हुआ था राजगृह में, जो कि क्वेश्चन पूछा हुआ है, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे महाकश्यप। तो एक राजा हुआ करता था और एक अध्यक्ष हुआ करता था, ये आप लोगों को पता होगा, जो भी बौद्धिस्ट काउंसिल हुआ करती थी। तो पहला जो हुआ था वो राजगृह में हुआ था। राजा कौन थे, अजातशत्रु। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा जो हुआ था उसमें राजा थे कालाशोक, तीसरा जो हुआ था वो अशोक के टाइम काल में हुआ था, और चौथा कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। तो चारों आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अपना आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं 15th। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बर्थ प्लेस ऑफ बुद्ध। बुद्ध की जन्मस्थली क्या है, या बुद्ध भगवान जो थे उनका जन्म कहाँ पे हुआ था। तो 4 ऑप्शन है, लुम्बिनी, वाराणसी, बोध गया और सारनाथ। तो जो बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा था वो कौन सा है, सभी को पता होगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा लुम्बिनी, और लुम्बिनी कहाँ पे है, कपिलवस्तु नेपाल में। वाराणसी में हालांकि वाराणसी के अंदर ही है सारनाथ, वहाँ पे इन्होंने अपना पहला प्रवचन दिया था, ठीक है, अपने शिष्यों को, और बोध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़े हैं, जो कि आपके एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को भी हमने, सारे क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को भी देखा है। तो हम लोग इस तरीके से हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, सारे सब्जेक्ट के एमसीक्यू देखेंगे। बस आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, सो दैट हम आपको एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करें। अभी तो फिलहाल एक दिन में एक वीडियो आपको जीएस का मिलेगा, जनरल स्टडीज़ का, लेकिन आगे चल के जैसा आप लोगों का रिस्पॉन्स रहेगा तो ये हम लोग और भी बढ़ा देंगे, ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट के एक ही दिन में कर देंगे। तो एक रिक्वेस्ट और आप लोगों से है कि आप लोग जल्दी से जल्दी मैकेनिकल फॉरम का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ताकि वहाँ से आप लोग टेस्ट वगैरह भी लगा सके। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स अ लॉट।